नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 3 का सवाल। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजा। तो आज 3 का सवाल क्या है, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि आज हम 3 के सवाल में बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनीतिक समर्थन और विचार की, जिस पर विपक्षी लगातार हावी रहता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बेंगलुरु में राजनीतिक समर्थन और विचार को लेकर के उनकी जो भूमिका है उसे स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल, मोहन भागवत ने कहा कि हम नीतियों का समर्थन करते हैं, किसी व्यक्ति या पार्टी का नहीं। इसके लिए उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और राम मंदिर, यानी हम राष्ट्र नीति का समर्थन करते हैं, राजनीति का नहीं। संघ प्रमुख ने कहा कि संघ राजनीति करने में विश्वास नहीं करता। राजनीति समाज को बांटता है और संघ समाज को एकजुट करता है। इसलिए हम राजनीतिक दलों को समर्थन नहीं करते हैं। राम मंदिर आंदोलन को अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस हाथ में लेती तो हम उसको भी समर्थन ही देते हैं। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है मोहन भागवत ने। और मोहन भागवत ये भी कहते हुए नजर आए कि हमारे संगठन को व्यक्तियों के एक निकाय के रूप में मान्यता दी जाती है। संघ की 1925 में स्थापना हुई। क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश सरकार इसका रजिस्ट्रेशन करती है? उन्होंने कहा कि असल में कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन के ही चलने वाला संगठन है। मोहन भागवत ये भी कहते हुए नजर आए कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराना एक तरह से अनिवार्य नहीं किया था, बल्कि हम लोगों के समूह की श्रेणी में आते हैं और हम एक जाना माना संगठन है। उन्होंने इनकम टैक्स को लेकर भी बात कही कि इनकम टैक्स विभाग और अदालत आरएसएस को लोगों का एक तरह से समूह मानती है। बिल्कुल, मोहन भागवत ने हिंदू एकता को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम संपूर्ण हिंदू समाज को एकजुट करना, संगठित करना और गुण प्रदान करना चाहते हैं, ताकि वे एक समृद्ध और मजबूत भारत का निर्माण कर सकें जो दुनिया को धर्म का ज्ञान दे सके। बिल्कुल, ताकि दुनिया सुखी, आनंदित और शांतिपूर्ण हो। कार्य का वो हिस्सा पूरे समाज, पूरे राष्ट्र द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम हिंदू समाज को इसके लिए तैयार कर रहे हैं और हमारा एकमात्र विजन है। उस विजन को पूरा करने के बाद हम कुछ और नहीं करना चाहते। उन्होंने आगे ये भी कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा काम है। Support any political party. We do not participate in vote politics, current politics, election politics, etc. Sangha is work of uniting the society, and politics by nature is divisive. So we keep out of politics. We support policies, and especially now that we are a force, we will exert our force to support the right policy, not individual, not a party, but policy. For example, we wanted to have Ram Mandir in Ayodhya. So our Swayamsevaks supported them who stood by its construction. So BJP was there. If Congress would have supported that, our Swayamsevaks supported that party also. तो 3 के सवाल में सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार आज वो कौन से सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस के विरोध के बावजूद आरएसएस के दिल में उसके लिए जगह है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र पर क्या संदेश देना चाहते हैं मोहन भागवत, क्योंकि बार बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र जरूर होता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आरएसएस का किसी विशेष दल से कोई लगाव है या नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके लिए चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा और उन्हीं से हम ये सवाल पूछेंगे कि उनकी क्या इस पर राय है। स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल आ चुका है। अनंत अमित जी, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। विजय कौशिक जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, और संजीव उनियाल जी, संघ के विचारक हमारे साथ, और वो भी जुड़ेंगे। और रमीज रजा, मुस्लिम स्कॉलर, भी हमारे साथ है। आपका भी शुक्रिया, आप भी यहां पर आए। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी से, इसका एक रिएक्शन ले लेते हैं। विजय कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए। लेकिन एक रिएक्शन आप जरूर दीजिएगा, जो कि एक स्टेटमेंट है मोहन भागवत जी की तरफ से कि अगर कांग्रेस हमारे विचारों पर चलती, वो राम मंदिर बना देते, तो हम उनका भी समर्थन करते। जिन्होंने राम मंदिर बनाया और जो उसके समर्थन में थे, हमारे कार्यकर्ता या फिर हमारे साथ जो जुड़े, उन्होंने उनको वोट किया। अब आप भी कहते हैं कि ताला तो हमने खुलवाया है। फर्स्ट चांस आपको साहब। जी देखिए, मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी उनकी इस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि इस बात को मैंने भी कई बार पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा है।
जब 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तब आरएसएस हमारी मदद के लिए तत्पर थी, कांग्रेस के दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी। और देश में कई मौके ऐसे आए जब आरएसएस ने कांग्रेस का साथ दिया बगैर किसी भेदभाव के। लेकिन समय के साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के सलाहकारों ने उनके दिमाग में ये भर दिया कि आरएसएस देशद्रोही संगठन है और भाजपा और आरएसएस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जबकि आरएसएस जो स्वयं कहता है कि वो अरे भाई साहब विजय कौशिक जी, पार्टी लाइन से हट रहे हैं आप आरएसएस में तो नहीं है, मतलब ये तालियां बज रही हैं बीजेपी की तरफ से। ये तो बड़ा शानदार आपने बात कह दी। अनंत अमित जी, अब आप क्या बोलेंगे? आपको बोलने का मुझे नहीं लगता आज मौका मिलने वाला है। हाँ विजय कौशिक जी बोलते बहुत शानदार है। हाँ, पूरा कर लीजिए बात को कही। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर इस देश में रहना है और कोई हिंदुओं की गर्दन अलग करके रहना चाहेगा या हिंदू हितों का बलिदान करके रहना चाहेगा सत्ता में, वो संभव है ही नहीं। और अगर आरएसएस जैसे संगठन हिंदुओं की बात करते हैं और हम उन्हें देशद्रोही घोषित करने लग जाएं तो कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। ये बात हम पार्टी हाईकमान को समझा जी, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बड़ा अलग तरह का हृदय परिवर्तन हो गया। मैं बड़ा कंफ्यूजन में, मैं बार बार चेक कर रही हूँ, विजय कौशिक जी ही बोल रहे हैं या फिर यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर नजर आ रही है मेरी बात अनंत अमित सुनिए। जी की। देखिए कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली, इसलिए कांग्रेस पार्टी में हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार रहता है। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं 10 साल से नेशनल चैनलों पर कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हिंदू हितों की बात करता है अगर आरएसएस, और दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं और हम उन मुस्लिम संगठनों को गले लगाते हैं बिल्कुल, और आरएसएस से दूर भागते हैं। विजय कौशिक जी, अब आपके साथ जो नेता कांग्रेस लिखा हुआ है, कहीं वो परिवर्तित होकर के कुछ और न लिख दिया जाए पार्टी लाइन से, क्योंकि आप बहुत ऊपर चले गए हैं और आपने तो सीधे राहुल गांधी पर ही निशाना साध दिया। अब मुझे लगता है यहाँ पर ना तो संजीव उनियाल जी को कुछ कहने की जरूरत रह गई है, ना ही अनंत अमित जी को। विजय कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगी, हमारे कुछ और मेहमान है जो कि इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, तो क्यों बताते हैं? अगर मैं हिंदू हूँ और कांग्रेस में हूँ और अगर कोई संगठन हिंदुओं की बात कर रहा है तो क्या मैं उसे देशद्रोही ठहराने का काम बिल्कुल, क्योंकि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी ये सवाल बार बार उठाए जा रहे थे, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप पार्टी लाइन से इतर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका अपना विचार है, पार्टी से उसमें मतभेद भी हो सकते हैं। अनंत अमित जी, आपने सुन लिया विजय कौशिक जी ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद अब क्या इतिहास को बार बार याद करने की जरूरत है? कांग्रेस के एक नेता यहाँ टीवी डिबेट में नेशनल चैनल पर बैठ करके ये कह दे रहे हैं कि भाई आरएसएस हिंदुओं के साथ खड़ा है तो हम भी हिंदुओं के साथ खड़े हैं, हम बराबर ही हैं, एक ही जगह हैं। आरएसएस के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है यहाँ तो कांग्रेस। देखिए मीनाक्षी जी, जिस तरीके से विजय कौशिक जी कह रहे हैं, विजय कौशिक जी के साथ मैं कई बार डिबेट किया हूं, ये निष्पक्ष अपनी बातों को रखते हैं, मैं इनकी बातों की सराहना करता हूं। और जिस तरीके से मुझे लगता है विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी कई बार आरएसएस को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे किसने शामिल किया? कांग्रेस ने शामिल किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस की तारीफ की। इस तरह के कई ऐसे प्रमाण हैं जो कि कांग्रेस ने काफी आरएसएस की तारीफ की है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से विजय कौशिक जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। और हम तो प्रारंभ से कहते रहे हैं, ये सनातनियों का देश है, हिंदू हित की बात करेगा, जो बात होती रही है। और जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख ने कल बेंगलुरु में कहा है, निश्चित तौर पे देश को एक मैसेज देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर राम तो ये कर रहे हैं, बैन भी यही करते हैं, फिर ये भी याद रखिएगा बैन भी यही लगाते हैं। 2-3 बार बैन भी लग चुका है आपकी पार्टी मतलब आरएसएस पर। अब आपकी बोलना इसीलिए हो गया कि बैन की बात है, आजादी के पहले एक बार लगे और 2 बार कांग्रेस ने बैन लगाया। और जिस तरीके से मुंबई में 26/11 के हमले के बाद अगर वो तुलाराम अगर नहीं पकड़ा होता उस अपराधी को, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस एक साजिश आरएसएस के खिलाफ लिख रही थी, निश्चित तौर पे बड़े मुद्दे होते। लेकिन आज जिस तरीके से आरएसएस संघ पूरे देश में अपना 100 साल पूरा कर चुका है 1925 के बाद से आज 2025 हो गए। अमित जी, मुख्य बात आप मिस कर रहे हैं। अब देखिए सरसंघ चालक जी जो है मोहन भागवत जी, उनकी तरफ से जो बात कही गई कि अगर कांग्रेस वो कर देगी जो वो चाहते हैं, यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर, फिर बीजेपी से हट जाएगी क्या? वो क्या बीजेपी आरएसएस अलग है? वो तो कहते हैं कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। इस बात को आप क्लियर कर दीजिए ना। हर कोई जानता है कि आरएसएस बीजेपी एक है, अलग है क्या? देखिए शिवम जी, ये भारतीय जनता पार्टी भी कहते रही, संघ भी कहते रही, तमाम विरोधी दल ये कहते रहे ये संघ के पिछलग्गू है, कभी संघ का बी टीम कहते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक में जो बात कहती रही, आज कल उन्होंने मोहन भागवत साहब ने जो बातें कही है, ये तो हम प्रारंभ से कह रहे थे।
और निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन तमाम विरोधी दल ये कहती रही कि आरएसएस चलाती है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कल संघ प्रमुख के भाषण के बाद निश्चित तौर पे कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को एक सबक जरूर मिला होगा। ठीक है, और भी मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रमीज रजा मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ हैं, एक और मेहमान भी संजीव उनियाल जी भी कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे दोस्तों। लेकिन रमीज रजा जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि जब आरएसएस के प्रमुख बात करते हैं रमीज रजा जी, तो उसको एक मुस्लिम होने के नाते या मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो ये भी कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद मत ढूंढो, और हमारे यहां पर कोई आता है तो वो मुस्लिम नहीं होता, वो हिंदू नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होता, वो राष्ट्रवादी होता है। तो क्या हर राष्ट्रवादी मुसलमान भी आरएसएस का मेंबर हो सकता है? इनका तो है राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। तो आप क्या साथ हैं आरएसएस के या फिर विरोध करेंगे इनका? नहीं, मैं किसी के समर्थन में विरोध में नहीं हूँ। जो बात यहाँ पर चल रही है, सबसे पहले मैं विजय कौशिक जी की बात करूंगा। अभी उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस अगर हमारे इस तरह से साथ आ जाती तो हम भी जो है राहुल गांधी को जो पत्र लिखा था, लेकिन वो आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं है। लेकिन विजय कौशिक जी भूल गए, जब कर्नाटक के अंदर ये चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया था कि अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती तो आरएसएस को और हिंदू महासभा को बैन करेंगे। उस पर आप बताइए विजय कौशिक जी, आपने क्या किया? जहां तक आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का और हिंदुत्व की जो बात करेगा उसको हम समर्थन करेंगे, सर हिंदुओं का नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनका भी जो मजहब को नहीं मानते हैं, आप नेशनल टीवी पर बैठकर कांग्रेस पार्टी को आप शक के दायरे में लेकर आ रहा है। और आप ये बताना चाह रहे हैं रमीज रजा जी, अरे वो सच बोल रहे हैं तो शक के दायरे में। आप थोड़ा सा इतिहास आप भी समझिए ना। हेडगेवार जी जो थे वो शुरुआत में कहां गए थे? वो कांग्रेस में थे। ये कांग्रेस आरएसएस, आप मेरी बात सुनिए, देखिए हिंदू होना, राष्ट्रवादी होना और कांग्रेस होना, बीजेपी होना, ये अलग अलग बातें हैं। आप राष्ट्रवादी होके भी किसी भी पार्टी में रह सकते हैं, आप मुसलमान होके भी राष्ट्रवादी रह सकते हैं, हिंदू होके भी राष्ट्रवादी हो सकते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आरएसएस और बीजेपी से दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात से कि यहाँ पर इस देश में जो चुनाव हो रहा है वहां पर मंचों से क्या लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और नेशनल टीवी पर क्या बात हो रही है, मुझे इस बात से क्या डराया जा रहा है? बताइए साहब, क्या डराया जा रहा है वो बताइए रमीज रजा जी। सर बिहार के अंदर चुनाव चल रहा है, आप चले जाइए सीमांचल के अंदर, क्या बताया जा रहा है कि बीजेपी को हराना है, इस देश से आरएसएस को खत्म करना है। सर वहां पर मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा है। यहाँ बैठकर कौशिक जी कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो राहुल गांधी जी को जो है लेटर लिखा था, बोला था। तो डर दिखाने वाले कौन है रमीज रजा? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये डर दिखाने इनसे पूछिए, आपको डर लगता है साहब? आपको डर लगता है रमीज रजा जी? यहाँ पे नहीं मैडम, सर मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो फिर क्यों बात करते हैं? आपको डर ही नहीं है, किसी का डर नहीं है, ये गलत फहमी है, ये फेक नैरेटिव चलता है रमीज रजा साहब। सर ये कौशिक भी बताएंगे, ये अपने मंचों से इनके लीडर जो मुसलमान, मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। आपसे सीधा सवाल पूछा था कि जो भी राष्ट्रवादी मुस्लिम है क्या वो खुल करके आरएसएस के साथ आएंगे? कहीं आपके तरफ से, क्योंकि बहुत सारे उलेमा होते हैं, फतवा जारी कर दिए जाते हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा? वो तो खड़े हैं ना भारत के साथ, वो तो खड़े हैं ना आरएसएस के साथ, पहले से वो मुस्लिम मंच रहा है। मैडम पहले इस देश का मुसलमान हो हिंदू, उसके लिए पहले राष्ट्र है, उसके बाद कोई संगठन है। अगर कोई आरएसएस के साथ जाना चाहता है मुसलमान, अच्छा मतलब संविधान बड़ा है, ये अलग चला जाएगा डिबेट। वापस विजय कौशिक जी का पहले रिएक्शन ले लेते हैं एक बार। जी विजय कौशिक जी, आप पर सवाल उठा रहे हैं, आपके विचारों पर। अभी हमारे ऊपर जी अभी हमारे ऊपर ये आरोप लगाया, मतलब हमारी पार्टी के ऊपर, कि हमने कर्नाटक में कहा था कि हम आरएसएस को बैन करेंगे। हमने ये कहा था अगर जनता चाहेगी तो हम बैन करेंगे, जनता ने नहीं चाहा तो आरएसएस अगर देशभक्त संगठन है तो हम क्यों बैन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना खुले दिल से कहा है कि अगर कांग्रेस उन्हें ये दिखाई देगी कि भाई हिंदुओं के हितों की भी रक्षा यहाँ होती है तो कांग्रेस का भी समर्थन करेंगे। विजय कौशिक जी, मैं तो कहता हूं कि राम मंदिर का मुद्दा कैसे भूल जाए? अगर मुस्लिमों के, सुनिए एक बात पूरी हो लेने दीजिए बस, प्लीज। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम मुस्लिमों के हितों की बात करने वाले मुस्लिम संगठनों के नेताओं को गले लगा सकते हैं, तो हिंदुओं की हितों की बात करने वाले विजय कौशिक कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ समय पहले आरएसएस की तरफ से ही हमने देखा था कि किस तरह से मुस्लिम नेताओं को भी बुलाकर उन्हें भी गले लगाया गया, उनसे भी चर्चा की गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि भाई बीजेपी तो पहले ही करती थी और अब उसके बाद में अब एक ये वाला भी मुद्दा खिसकता हुआ नजर आता है? संजीव उनियाल जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, संघ प्रमुख, संघ विचारक, माफ कीजिए। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। आप देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती रही, बैन करने से लेकर खासतौर से मुस्लिम समुदाय की भूमिका को लेकर। रमीज रजा तो कह रहे हैं भाई डर लगता है, बार बार अभी भी कहते खौफ लगता है। किससे है इन्हें खौफ? मुझे लगता है कि बातचीत ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। और ये संवाद की प्रक्रिया एक तरफा क्यों रहती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बढ़ चढ़कर, आगे चढ़कर एक प्लेटफॉर्म पर आकर जगह जगह जो है वो इस तरह के कार्यक्रम करता है, लोगों से जाकर मिलता है, मौलवियों से मिलता है, मौलानाओं से मिलता है,
और उनको आमंत्रण देता है, निमंत्रण देता है, मस्जिद में भी जाता है। पर मैं ऐसा चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी को भी अभी मैं टच करूंगा कि क्यों मौलाना और मौलवियों की कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं इनको बुलाती है अपने साथ बैठने के लिए? वो कभी आगे बढ़कर क्यों नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना चाहती, जिसके लिए बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे। 3-3 बार जो है उस पर बैन लगे और पॉलिटिकली बैन लगाने के बाद कांग्रेस ने लगातार अपनी बार 3 बार, आपको पता है 48 में, 75 में और फिर जब वो बाबरी 1990 में लगी, तो उसके बाद कोर्ट के माध्यम से तीनों बार बैन्स को हटाया गया। तो ये सब बातें क्यों ऐसा करती है पॉलिटिकल पार्टी, एक अलग प्रश्न हो सकता है। पर क्या सौहार्द की भावना, सौहार्दता एक साथ प्लेटफॉर्म पर बैठ के, कॉमन प्लेटफॉर्म पर बैठ के आप बड़ी बात कर रहे हैं सचिव जी, बिल्कुल बड़ी बात कर रहे हैं कि बाकी लोगों की तरह आखिरकार उन्हें गले लगाने में क्या दिक्कत होती है? रमीज रजा जी से मेरा ये सवाल है, आप कह रहे हैं डर लगता है। 1947 में जब बंटवारे के वक्त लोग आ रहे थे भारत, 3000 शरणार्थियों के लिए कैंप लगाए गए थे आरएसएस की तरफ से, उसमें ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, फिर डर किस बात से लगता है? मैंने कहा मुझे डर लगता है, मैं कह रहा हूँ ये आरएसएस के जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं इनसे पूछिए, यहाँ बैठकर आप प्यार दिखा रहे हैं, मंचों पर बैठकर मुसलमानों को डर दिखाते हैं कि भाई बीजेपी नहीं आने चाहिए, आरएसएस नहीं आनी चाहिए। तो मेरा तो यही सवाल है कि जो आप क्लियरली नहीं बता रहे बीजेपी नहीं आनी चाहिए, आरएसएस नहीं आनी चाहिए, कौन कहता है? सर अभी आपने देखा नहीं कल की जो सभा में इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, सीमांचल से बीजेपी को भगाना है, एनडीए कौन है सर? इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं ना, आप क्या कहते हैं? आप चाहते हैं कि भगाएंगे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक है, फिर बात खत्म हो गई, फिर तो डर नहीं लगता है। फिर किसको, कांग्रेस को डर लगता है क्या? कांग्रेस सर ये कांग्रेस इस देश में नफरत फैला रही है, लेकिन ये जो कौशिक जी है मैं इनका समर्थन करता हूं कि अरे विजय कौशिक जी तो कितना अच्छा बोल गए, आप कह रहे हैं कांग्रेस नफरत फैला रही है। विजय कौशिक जी ने आज विचार रखे हैं, आज हो ही रहा है, आज ये हो रहा है, हर कोई अपने बयान से थोड़ा हटके बोल रहा है। कांग्रेस नफरत फैला रही है, बीजेपी ठीक कर रही है क्या? रमीज जी, बीजेपी ठीक कर रही है? रमीज रजा जी, बीजेपी ठीक कर रही है? मैं कह रहा हूं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है मोहन भागवत जी को गले लगाने में, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इस देश में कांग्रेस देखा क्यों रही है मुसलमान को? सीधा सीधा बोले कि भाई हमें भी आरएसएस से प्रॉब्लम नहीं है, तो हम भी अपने विजय कौशिक जी भटकाते हैं आप, भटकाते हैं आप विजय कौशिक जी, कांग्रेस की तरफ से भटकाया और तो बड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा है हर लिहाज से, और नैना बिल फाड़ते हैं बीजेपी के नाम पर। सुनिए, अगर हमारे बहकाने से और भटकाने से देश का मुसलमान भटक गया है या बहक गया है, तो उन्हें हमारी बात माननी चाहिए, और जो इस देश के हित में है। विजय कौशिक, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि भटकाव यूं नजर आता है कि आप तो कसीदे गढ़ रहे हैं आरएसएस के, लेकिन देखिए प्रियांक खड़गे वो तो एक एक करके जो एक लंबे आरोपों की फहरिस्त और एक लंबे सवालों की फहरिस्त यहाँ पर तानते हुए नजर आते हैं। तो वाकई में लोग भटक रहे हैं कि आखिर किसकी बात पे जाना है और किसकी बात पर यकीन करना है। देखिए, प्रियांक खड़गे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, सवाल यह है कि पार्टी की विचारधारा क्या है। पार्टी की विचारधारा मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, ये भी नहीं भूलना चाहिए, सब सर्वधर्म सद्भाव की है, तो आरएसएस हमारे लिए अछूत नहीं है। अगर हम मुस्लिम संगठनों के लोगों को गले लगा सकते हैं, तो आरएसएस के लोगों को भी कांग्रेस पार्टी गले लगाएगी। अच्छा रमीज रजा साहब एक बात बताइए, रमीज रजा जी, आपका कांग्रेस ने क्या बिगाड़ा? मैं विजय कौशिक जी कांग्रेस के पक्ष से भी एक बात कहना चाहूंगा। जब मनमोहन सिंह जी आते हैं स्टेज पर, बोलते हैं कि भाई जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, और फिर खास तौर पर माइनॉरिटीज में जो मुसलमान हैं, उनका पहला हक है हमारी रिसोर्सेज पर, ये बात तो उनकी तरफ से कही गई ना, कांग्रेस की तरफ से कही गई। अब आपको कांग्रेस बुरी लग रही है, ये तो बड़ा बदलाव हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? सर मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने मुसलमान का नहीं, इस देश का हिंदू का, सिख का, सबका बिगाड़ा है सर। आज अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये देश में सर मोहब्बत होती, सबका बिगाड़ दिया। विजय कौशिक जी बड़ी नाराजगी नजर आ रही है, देखिए रमीज रजा बड़ी, क्योंकि ये तो आपका कोर वोट बैंक रहा है एक तरह से, वो बड़ी नाराज है। रमीज रजा जैसे लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी बनकर रह जाए। एक मिनट रमीज की बात पूरी हो जाए। हाँ विजय जी, रमीज की बात पूरी हो जाए, फिर आप आइए। कांग्रेस को अरे भाई, हम सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखते हैं, तो आरएसएस के हिंदू हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? बड़ी बात। विजय कौशिक जी, आपने एक बात और कही थी कि आप आरएसएस के नेताओं को गले लगाने के लिए भी तैयार है, लेकिन संजीव उनियाल जी, अगर ऐसा मौका मिलता है तो क्या ये संभव है, एक मंच पर ये तस्वीर देखने को मिल सकती है? भाई अगर हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश को परम वैभव पर ले जाना चाहता है, परम वै भवन ने तु मे तत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा सिसार्थे भृशम,
जो भी हमारे उस कार्य को, उस लक्ष्य को पहुंचने में जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी एमपी, जहां पे भी हमारी बात रखने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए बाध्य होगी, उसके करीब होगी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी कहते हैं हम उसके करीब रहेंगे। एक बात और पूछते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, मुझे विजय कौशिक जी, आप नैना पिछले कार्यक्रम में आपको इनके तो सुर बिल्कुल बदले हुए हैं, क्या लग रहा है इनको कि बिहार हार गए या कौशिक जी बदलने वाले पार्टी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने एक बात और कही, विजय कौशिक जी, कि और किसी पार्टी में क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी स्वयंसेवक के लिए एंट्री है? क्या आपके पास कोई ऐसा एक भी एग्जांपल है कि आपके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी कार्यकर्ता हो या एक भी स्वयंसेवक हो? अगर ऐसा नहीं है, चलिए वो तो जवाब आपको दे रहे हैं, self-introspection उनसे करना जवाब भी चाहिए। ले लेते हैं। विजय कौशिक जी, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद अनंत अमित जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, खुद मोहन भागवत का कहना है कि उनके आरएसएस का कोई भी सदस्य कांग्रेस का भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है। इसलिए भाई साहब उनियाल जी, आप हिंदुओं के ठेकेदार ना बने। लेकिन ये नहीं पता ना कांग्रेस से स्वीकारता। अब आरएसएस तो आपको बड़ा प्यारा लग रहा होगा ना, अब तो बहुत, अब तो ऐसा लग रहा होगा कि आप उसे गले लगा लें आरएसएस से, अब तो बहुत प्रेम झलक रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रश्न नहीं समझे। संजीव जी क्या प्रश्न है, फिर से दोहराएंगे? मेरा एक प्रश्न कौशिक भाई, मुझे खुशी है कि कौशिक भाई नहीं, अरे कौशिक भाई प्रश्न सुन लीजिए ना, प्रश्न सुन लीजिए। संजीव जी का प्रश्न अलग है। हाँ संजीव जी, कौशिक भाई, एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। एक बात सरसंघ चालक जी ने और कही थी, क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में कोई पार्टी का सदस्य आप बैठे हो, आप बताइए, क्या कोई स्वयंसेवक है आपके पास आरएसएस का? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी में क्या स्वयं सेवक है आरएसएस कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के? हाँ, उन्होंने तो बैन कर दिया है। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं, जब आरएसएस हिंदुओं के पक्ष में बात करने के लिए कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है, तो हमें अलग से स्वयंसेवक तैयार करने की जरूरत क्या है? मुझे लगता है आत्ममंथन की जरूरत है। आत्ममंथन जिस तरीके से विजय कौशिक कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से भी किया जा सकता है, बेहतर होगा। अनंत अमित जी, मैं तभी कह रहा था आपको शायद आज इतना मौका ना मिले क्योंकि विजय कौशिक ने एक अलग लाइन इख्तियार की है। ठीक है, अच्छी है, राष्ट्रवादी ये पार्टी बदलने वाले हैं। अब ठीक है, देखेंगे कल को किसी और प्रवक्ता के रूप में आ जाएंगे। लेकिन अनंत अमित जी, कहीं ना कहीं ये जो थोड़ी सोच है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बदलनी चाहिए, प्रियंक खड़गे की भी बदलनी चाहिए, राहुल गांधी की भी बदलनी चाहिए। वहां तक तो पहुंचने में मुझे लगता है अभी और दशक लगने वाले हैं। शास्त्रार्थ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी बदले या ना बदले, विचारधारा जरूर बदले। करना है तो देश हित की बात करने वाले सभी संगठनों को साथ लेकर हमारी पार्टी। ठीक है, विजय कौशिक जी आपके पास आएंगे। अनंत अमित जी जवाब दे दें। जिस तरीके से प्रियंक खड़गे ने कल सवाल उठाए, चंदे पे बात उठाए, उन्होंने कहा कि आरएसएस कैसे चलता है, किन के माध्यम से चलता है, कौन चंदा देता है, तो प्रियंक खड़गे को यह समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से आरएसएस 100 वर्ष में, और आप देखिए जहां पर भी मीनाक्षी जी आज के पिछले कई वर्षों से, 100 साल से, जहां पे हिंदुस्तान में सेना नहीं पहुंच पा रही थी, उससे पहले भी आरएसएस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, सेना का सहयोग करते हैं। तमाम ऐसे कई उदाहरण हैं। आरएसएस की जो भूमिका है देश के नवनिर्माण में जिस तरीके से, और हिंदुत्व को मुद्दे को लेकर, और तमाम ऐसे समाज के कार्य हो रहे हैं जो आरएसएस कर रहा है, जो कई दल भी कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस सर्वप्रथम उसके लिए राष्ट्र सर्वप्रमुख है और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए। कौशिक जी तो आपकी बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो हेड बन करके बैठे हुए वो इस बात की स्वीकारता पर मोहर लगाते हुए नजर नहीं आते हैं। संजीव उनियाल जी, आज विचार बदले विजय कौशिक जी के लगे, लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरीके से अगर मंच पर खड़ा होने का मौका मिलता है तो कौन मुकर जाएगा और कौन गले लगाएगा? नैना, मुझे 2-3 बातें, क्योंकि अभी आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं तो दर्शकों तक जरूर मैसेज जाना चाहिए। विजय कौशिक का हो सकता है हृदय परिवर्तन हो, परंतु आपने ठीक कहा, इन खड़गे जैसे, राहुल जैसी, सोनिया जैसी, अरे तो संजीव जी, राहुल भी तो ब्राह्मण है, वो भी तो ब्राह्मण है, वो तो बताते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, वो तो ब्राह्मण है, वो तो और मतलब हिंदू है। इस विचारधारा वो आपने देखा, सरसंघ चालक जी ने कहा, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई शाखा में आता है, वर्धा के शिविर में नेहरू, आपने गांधी जी ने भी कहा, तो ये नहीं पता होता कि वो ब्राह्मण है, शूद्र है, लेकिन संजीव जी, एक बात और क्या हृदय परिवर्तन सिर्फ यहाँ पर सिर्फ क्या विजय कौशिक का ही नजर आ रहा है? सर आप कंटिन्यू कीजिएगा। पिछले कुछ वक्त से आरएसएस की भी तो भाषा और शैली, अंदाज बदलता हुआ नजर आया। जुलाई में बाकायदा मोहन भागवत ने कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स को बुलाया, उनसे मुलाकात की, और अब बैंगलोर के इस मंच से आखिर क्या विचारधारा या फिर क्या मैसेज देने की कोशिश है? अब क्या बदलाव हो रहा है? पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। लगभग जब 1925 में
जन्म हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, तो लगभग 50 वर्ष तक संगठन अपने आप में सीमित रहता था, अपने आप में कार्य करने में विश्वास रखता था। वो बातचीत करने में विश्वास नहीं करता था, वो जमीन पर कार्य करने में विश्वास करता था। परंतु जब स्कूल ऑफ थॉट ऐसा आया कि 3 बार बैन लग गए, तो अपने पक्ष को गलत तरीके से, जब नैना को लोग गलत तरीके से पहचानेंगे, संजीव उनियाल को गलत तरीके से पहचानेंगे और कौशिक को गलत तरीके से पहचानेंगे, तो अब मेरा फर्ज है कि मैं सामने आऊं लोगों के और अपनी बात को रख पाऊं और अपना एक्चुअल परिचय लोगों को दे पाऊं। तो संघ ने वो माध्यम अपनाया और हमारी तरह के काफी लाखों कार्यकर्ताओं को तैयार किया कि मीडिया में जाकर संघ को समझाइए कि संघ वास्तव में क्या है। और उसका प्रभाव अब देखिए पिछले 5, 7, 10 वर्षों में अब मीडिया के लोग भी, आप जैसे लोग भी संघ को समझ पा रहे हैं। तो ये कारण था शायद कि संघ को गलत तरीके से रखा गया था, पर संघ वास्तव में ये है जो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है संजीव जी, एक मुख्य प्रश्न ये बताइए, थोड़ा सा इतिहास में जाना जरूरी है कि इतिहास को समझेंगे तभी तो आज को पहचानेंगे। 1980 के दौर में, उस दौर में गांधी परिवार कह लीजिए, राजीव गांधी कह लीजिए, क्या संघ के साथ सीक्रेट मीटिंग्स होती थी? क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर वो भी आना चाहते थे? 84 का मुद्दा तो कांग्रेस पर भारी कैसे पड़ा वो आपने भी देखा। क्या वो भी चाहते थे करीबियां आए? जब बार बार कहा जाता है कि ताला खुलवाने में कांग्रेस पार्टी आगे थी, तो ताला खुलवाने की एक मजबूरी भी तो थी। अगर राम मंदिर की बात कही जाए, जहां पर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं उनकी, फिर सत्ता भी तो गई कांग्रेस की, तो संघ की जरूरत कांग्रेस को भी तो थी। मुझे 60 सेकंड दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपॉर्चुनिस्ट होता है ना, जो मौका परस्त होता है ना, जो परिवारवाद की पार्टी होती है ना, जिसके अंदर तत्व नहीं होता, भूमि के प्रति प्रेम नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता, वो मौका परस्त होता है। और वो जब देखता है कि अब मौका मिल रहा है तो इनके साथ लपक लिया जाए। इतना बड़ा कैडर, इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा जो है वो समझ कर 52 अनुसांगिक संगठन, 22 राज्यों में शासन, तो कौशिक जी इस तरफ लालायित नहीं हो रहे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने जब देखा कि राम मंदिर का पूरा आंदोलन जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ ले जा रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो ताला खुलवा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। एकाध व्यक्ति मोह परिवर्तन हो सकता है कि अंदर का हिंदुत्व जाग गया हो, राष्ट्रीयता जाग गई हो। थोड़ा सा ये भी कांग्रेस हमेशा ये जो नेहरू परिवार है ये हमेशा अपोज करता रहा। वंदे मातरम का अप्रोच किया इन्होंने, आपने देखिए कि यहाँ पर जो वंदे मातरम तक को गाने के लिए रात की 2 स्टैंडर्ड खत्म कर दिए। जवाब ले लेते हैं। संजीव उनियाल जी कह रहे हैं मौका परस्त है कांग्रेस, आप कहीं इसी विचारधारा के तहत तो आज अपने बयान नहीं बदल रहे हैं? विजय कौशिक जी नहीं, सुनिए, अगर हम मौका परस्त हैं तो मोहन भागवत जी का बयान क्या है? क्या उनका बयान तो वो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना है साहब, वो पॉलिटिकल पार्टी है क्या? कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होंगे रमीज, तो वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे। क्या मोहन भागवत ने ये नहीं अरे कहा? वो तो आपको खुले दिल से बुला रहे हैं गले लगाने के लिए, उनका थोड़ी ना वोट बैंक बढ़ जाएगा। विजय कौशिक जी, तो हमारे सुनिए, आप याद करिए हेडगेवार जी क्यों अलग हुए थे आपसे? हेडगेवार जी अलग क्यों हुए थे? खिलाफत मूवमेंट हो रहा था। मैं थोड़ा सा इतिहास को टटोल रहा हूं, ये जरा पिंच करना जरूरी है। उसमें कांग्रेस पार्टी ने साथ दे दिया था, वो कह रहे नहीं ये सब नहीं चलेगा। संजीव उनियाल जी मेरे साथ है, समझ रहे हैं। अगर आज आरएसएस ये महसूस करेगी कि मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो भाजपा को छोड़ जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना और उसके बाद 10 साल में ही उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। जब अकेली शाखा नागपुर के रेशम बाग में सरसंघ चालक जी ने, डॉक्टर हेडगेवार ने लगाई 6 बालकों के साथ, तो सब हंसने लगे उनपे। अरे 6-7 लोग होते थे, 6-7 लोग हो गए और अब करोड़ों हैं। 1934 में एक बात और, 1934 में 1935 में राष्ट्रीय सेवा दल के नाम से उसी तर्ज पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर कांग्रेसियों ने कोशिश की, 2 बार नहीं 3 बार की, पर मुंह की खाई। वो डिसिप्लिन कहां से लाओगे? वो एकात्मता कहां से लाओगे? वो भूमि के प्रति प्रेम कहां से लाओगे? वो राष्ट्रीयता कहां से लाओगे? सर मान नहीं, मैं नहीं, तू ही सब कुछ, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तन मन धन के बाद क्या रह गया? संघ विचारक की तरफ से ये बयान है। लेकिन मैं भी याद दिला दूं कि चाहे 62 की जंग हो, 65 की जंग हो, चाहे 84 के दंगे हो, चाहे 71 का साइक्लोन हो, या फिर आने वाले समय में और भी कुछ हुआ, कितने भी युद्ध हुए हो, आरएसएस ने अहम भूमिका निभाई है, लोगों की सेवा करी है। हर दंगे में, हर आपदा में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा उन्होंने लिया है। लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ तब तक ही जुड़े रहेंगे जब तक उनके हित की बात यानी राष्ट्रवाद की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े हैं, विजय कौशिक जी, रमीज रजा जी और उनियाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।